गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास आर्टिकल्स की होने वाली है, जिसमें हम आर्टिकल की डेफिनेशन सीखेंगे। आर्टिकल के कौन कौन से टाइप होते हैं ये देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ए और एन के यूज़ में क्या डिफरेंस होता है, मतलब एन ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं और एन हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन हो जाएगी, आर्टिकल आर वर्ड्स विच डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि वह नाउन निश्चित है या कोई अनिश्चित है, या नाउन हमारे लिए पहले से नॉन है या वो नाउन हमारे लिए अननोन है। ये हमें आर्टिकल से पता चलता है। ए या एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन तो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जबकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल को हम वर्ड फिक्सर भी कहते हैं। तो आर्टिकल को हम वर्ड फिक्सर भी कहते हैं क्योंकि यह नाउन के पहले आके और उसके बारे में हमें जानकारी देता है कि वह नाउन स्पेसिफिक नाउन है या नॉट स्पेसिफिक है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटर्मिनर्स हैं। तो डिटर्मिनर्स वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि भाई वो किस तरह की नाउन है। इंग्लिश में आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें तीनों ही चीज़ें पढ़नी होती है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगेगा और कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। हिंदी भाषा में आर्टिकल नहीं होते हैं। कई बार इंग्लिश के सेंटेंस में कई बार कोई इंग्लिश का सेंटेंस होता है, उसमें आर्टिकल का यूज़ हुआ होता है, और जब हम हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो हमें उस आर्टिकल की जगह हिंदी में कोई वर्ड ही नहीं मिलता, क्योंकि हिंदी में आर्टिकल होता ही नहीं है। इसलिए हमें इंग्लिश में आर्टिकल का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है, ये चीज़ें सीखना होगा हिंदी में कंपेयर बिना किए बिना, क्योंकि हिंदी में तो आर्टिकल नहीं होते हैं। इसलिए इस आर्टिकल का हिंदी में क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, ये कंपेयर किए बिना हमको इंग्लिश के आर्टिकल सीखने होंगे। इंग्लिश में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ हुआ होता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या अंतर होता है? तो इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट का मीनिंग हो जाएगा फिक्स या नोन। तो जब हम लिखते हैं व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी राइट, तब हम अपने रीडर या लिसनर को ध्यान में रखकर लिखते हैं या बोलते हैं। कभी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में लिसनर पहले से जानता है, यानी लिसनर को पता होता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। लिसनर के लिए वो चीज़ डेफिनेट या निश्चित होती है, तो उस चीज़ के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिसनर के लिए अननोन होती है, उसके लिए वह फिक्स नहीं होती है, उसे नहीं पता होता कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो उस चीज़ के लिए या उस चीज़ के नाम के आगे हम ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इनको अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं। A or an is called indefinite article because it refer to a person or thing that is not identified or specified। यानी A और N indefinite article कहलाते हैं क्योंकि वो ऐसे नाउन की ओर इशारा करते हैं जो हमारे लिए अनिश्चित और अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और वो कोई पर्टिकुलर नाउन भी नहीं है। जैसे अ डॉक्टर, यानी कोई भी डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे लिए नॉन नहीं है, जो कोई पर्टिकुलर नहीं है। वैसे ही अ चेयर, यानी कोई भी चेयर हो सकती है, सिंगुलर होनी चाहिए बस, तो दैट इज एनी चेयर। ए और एन का यूज़ अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे आई हैव अ बुक, तो ये बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे, और वो हमारे लिए निश्चित नहीं है कि कोई फिक्स बुक नहीं है, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने अ आर्टिकल का यूज़ किया है। प्लीज़ गिव मी एन ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये कोई पर्टिकुलर ऑरेंज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया है। तो अगर ये वर्ड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है, और ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है।
आर्टिकल का दूसरा टाइप है डेफिनेट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यानी द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये किसी विशेष पर्सन या विशेष चीज़ के बारे में जो निश्चित है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही सा द डॉक्टर, अब हमने डॉक्टर के आगे द आर्टिकल यूज़ किया है, इसका मतलब है वह कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसके बारे में सुनने वाला भी जानता है, या पहले हमने जिसके बारे में बात कर चुके हैं उस डॉक्टर के बारे में अगर फिर से बात करनी है तो हम लगाएंगे द डॉक्टर, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग स्पेसिफिक और प्रीवियसली कंसिडर्ड। यानी द का यूज़ हम उस नाउन से पहले करते हैं जो हमारे लिए स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, कोई विशेष है या जो निश्चित है, या फिर पिछले कुछ सेंटेंस में हमने उसके बारे में बात कर रखी है, उसके बारे में फिर से बात करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। The definite article is used before singular countable noun, plural countable noun and uncountable noun। तो हमने देखा कि जो indefinite article होता है वो तो सिर्फ indefinite singular countable noun के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि the article है वो definite singular countable noun के साथ भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है। जैसे द बुक, यानी कोई किसी विशेष या पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने द बुक लगाया, तो ये भी सही है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द बुक्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। और द मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ किया जाता है, जबकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अब ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना, ये एक ही आर्टिकल है, ये अलग अलग नहीं है, पर इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म हो जाएगा ए और दूसरा फॉर्म हो जाएगा एन। अब ये इन दोनों फॉर्म में अंतर क्या है? तो इन दोनों फॉर्म में अंतर इनके प्रोनाउंसिएशन का है। हम जिस भी वर्ड के आगे आर्टिकल लगाएंगे हम पहले उसको पढ़ के देखेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है। जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम ये प्रोनाउंसिएशन की होती है, इंग्लिश में हिंदी की तरह नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में तो हम जो लिखा हुआ होता है वही उसका उच्चारण होता है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, स्पेलिंग कुछ और होती है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, कई लेटर साइलेंट होते हैं। तो हमें आर्टिकल लगाने से पहले उसका प्रोनाउंसिएशन देखना होता है। तो साउंड दो तरह की होती हैं, वोवल साउंड जो ए आ ई ये होती है पूरे ए से लेके अह तक, हिंदी में भी यही वोवल साउंड है और इंग्लिश में भी वोवल साउंड तो यही है। वोवल लेटर की बात नहीं कर रही, वोवल लेटर तो ये होते हैं ए आई ई ओ यू, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वोवल साउंड की बात कर रहे हैं। तो वोवल साउंड हिंदी में भी ए से लेके अह तक होती है, जो ए आ ई ए आई वो, और इंग्लिश में भी वही साउंड वोवल साउंड कहलाती है। जैसे एन ऑरेंज एन, ऐसे जो ये होती है, ये साउंड होती है ए से लेके अह तक, यही वॉल साउंड इंग्लिश में होती है और यही साउंड हिंदी में होती है। कॉन्सोनेंट साउंड होती है हिंदी में भी, क से लेके ग तक जो भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वैसे ही इंग्लिश में भी यही साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और इंग्लिश में जो वॉवल लेटर होते हैं वो तो ये होते हैं, पर हमें ध्यान किसका रखना है? वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान रखना है। तो द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ डिटरमाइंड बाय साउंड, यानी ए और एन का यूज़ हमें कहाँ करना है वो हम साउंड को देख के करते हैं, साथ आने वाले वर्ड के साउंड को देख के करते हैं। ए इज़ यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी वह वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी जिसका पहला जो साउंड है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे अगर हमें ए और एन में से कोई भी आर्टिकल यूज़ करना है तो हम ए का यूज़ करेंगे। A is used before a word beginning with vowel giving the sound of a consonant, यानी ए आर्टिकल का यूज़ हम उन शब्दों से पहले करते हैं जो भले ही बिगिनिंग तो जिनकी वोवल लेटर से हो पर उनका साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे ए वन आइड मैन, तो ये लेटर तो वोवल है पर इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। वैसे ही
अ यूनिक डिसीजन, ये लेटर तो वोवल है बट इसका साउंड कॉन्सोनेंट है यूनिक, इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया है। वैसे ही ए यूलॉजी, तो ये लेटर तो वोवल है पर इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। यूलॉजी का मीनिंग हो जाएगा प्रशंसा भाषण, इसलिए क्योंकि ये इसका साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया है। वैसे ही एन इज़ यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वोवल साउंड, जैसे एन का यूज़ उन नाउन के साथ किया जाता है जिनका जो बिगिनिंग साउंड है वो वोवल होना चाहिए। जैसे एन एलिफेंट, तो ये लेटर भी वोवल है और इसका साउंड भी वोवल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है। एन एप्पल, तो ये लेटर भी वोवल है और इसका साउंड भी वोवल है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया है। एन एस, तो ये लेटर भी वोवल और इसका साउंड भी वोवल, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। एन अम्ब्रेला, ये लेटर भी वोवल और इसका साउंड भी आ है, इसलिए वोवल ही है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया है। तो हमें लेटर कौन सा है ये ध्यान नहीं रखना है, साउंड कौन सी है ये ध्यान रखना है। अगर बिगिनिंग साउंड अगर वोवल है तो एन आर्टिकल का यूज़ करना है, और बिगिनिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल का यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए म्यूट एच, यानी एन का यूज़ उन शब्दों से पहले किया जा सकता है जिसकी बिगनिंग म्यूट एच से होती है, या फिर जिसका जो एच है ये तो म्यूट होगा और उसके बाद में जो साउंड आएगी वो वोवल साउंड होगी। जैसे एन आर, तो ये वोवल साउंड है। एन एयर, ये भी वोवल साउंड है, इसमें ये जो एच है ये तो म्यूट रहेगा, साइलेंट रहेगा, और ये जो साउंड जो इसके नेक्स्ट जो साउंड आएगी वो एक वोवल साउंड है, इसलिए हम इसके आगे भी एन का यूज़ करना है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये लेटर कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ पे ए का यूज़ करें। हम लेटर नहीं देखेंगे, हम साउंड देखेंगे। अगर कोई भी वर्ड है भले वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, पर अगर वो साउंड वोवल दे रहा है, वोवल साउंड है अगर ए आई इस तरह की, तो उसके साथ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अगर इनडेफिनेट आर्टिकल में दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है तो एन आर, एन एयर, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे ये जो एन है ये मैन के लिए यूज़ हुआ है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आती है, ये तो एडजेक्टिव है, पर फिर भी हमें ये जो साथ में आने वाला जस्ट बाद में आने वाला जो साउंड है ना उसको देख, अब इसका साउंड नहीं देखेंगे कि मैन का साउंड कॉन्सोनेंट है, ये नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट है। इसके जस्ट बाद में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसकी साउंड देखेंगे। नाउन आर्टिकल का यूज़ तो नाउन के लिए ही हुआ है, पर जो साउंड हम देखेंगे तो वो आर्टिकल के जस्ट बाद आने वाले वर्ड की साउंड देखेंगे कि उसके साथ आने वाले वर्ड अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एन का यूज़ हमने मैन के लिए किया है, ऑनेस्ट के लिए नहीं किया है, ये तो एडजेक्टिव है, पर साउंड हम इसका ही देखेंगे, इसके जस्ट बाद एन आर्टिकल के जस्ट बाद आने वाले वर्ड का, इसलिए अगर ये साउंड वॉवल है इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विथ द साउंड ऑफ ए वोवल, यानी एन का यूज़ उन वर्ड के पहले किया जाता है जो कि एक जिनका स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है पर वो साउंड देते हैं वो वोवल की साउंड देते हैं। जैसे एन एल एल बी, तो ये शॉर्ट फॉर्म है पर इसका जो साउंड आएगा एल, तो ये सबसे पहले ए आया साउंड यानी वोवल साउंड आया, इसलिए हमने यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ किया है। लेटर तो कॉन्सोनेंट है पर साउंड वोवल दे रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। वैसे ही एम पी, ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म है पर इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो एम पी करते हैं, तो ये साउंड आ गया वोवल साउंड, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। वैसे ही एस पी, यहाँ भी ये वोवल साउंड आ रहा है इसलिए हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वैसे ही एक्स रे, इसमें भी ये वोवल साउंड आ रहा है इसलिए हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो अब तक हमने ये सीखा कि ए का यूज़ ऐसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या नाउन फ्रेज से पहले किया जाता है जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है, और एन का यूज़ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या नाउन फ्रेज से पहले किया जाता है जो वोवल साउंड से स्टार्ट होती है।
ए और एन का यूज़ करने से पहले हम साउंड को ध्यान में रखेंगे कि अगर वॉवल साउंड है तो एन का यूज़ किया जाएगा, और अगर साथ में आने वाली नाउन या नाउन फ्रेज का जो बिगिनिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ए और एन के स्पेसिफिक यूज़ देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे, रीड और ग्रेड सेकंड के जीके के भी नोट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे।